हरे कृष्णा। हम लोग ऑन द वे टू कृष्णा बुक का चैप्टर 4 पढ़ रहे थे। द रोड्स ऑफ फुलिश एंड द वाइज, मूर्ख और ज्ञानी के मार्ग, जिसमें बात यहाँ तक आई थी कि चार टाइप के सुकृतिवान होते हैं, चार टाइप की पुण्यात्मा लोग हैं जो भगवान को पूजते हैं। जिसमें पहले थे आर्त यानी कि दुखी लोग, दूसरे थे अर्थार्थी अर्थार्थी जिसको कुछ चाहिए होता है, धन संपत्ति इत्यादि। तीसरे थे जिज्ञासु और फोर्थ वन थे ज्ञानी। ज्ञानी का मतलब यहाँ पे, वैसे ज्ञानी का अगर हम गीता के अकॉर्डिंग बात करें तो एक ज्ञानी वो लोग होते हैं जो भगवान का सिर्फ निराकार रूप या निर्विशेष को भजते हैं। लेकिन यहाँ पे जिस ज्ञानी की बात की जा रही है वो भक्त, ज्ञानी भक्त की बात की जा रही है। तो वैसे तो कोई भी किसी भी तरीके से अगर भगवान की शरण लेता है, चाहे किसी भी मटीरियलिस्टिक डिजायर्स की वजह से भी लेता है, तो भी वो श्रेष्ठ है। लेकिन इन चारों में भी जो भगवान के भक्त हैं, यानी कि जो सिर्फ भगवान के लिए भगवान के पास आते हैं, वो भगवान को बहुत ही ज्यादा प्रिय है। बट ऑब्वियसली बात है, कोई पिता है, माता पिता है, उनको अपने सारे बच्चों से प्यार होता है। लेकिन कोई बच्चा बार बार बस कुछ लेने के लिए ही माता पिता के पास आए, तब भी वो उसे प्यार तो करते हैं, लेकिन उस बच्चे से बहुत ज्यादा ही मतलब एक अलग स्पेशल अफेक्शन हो जाता है जो कुछ नहीं मांग रहा है। उसकी स्पेशल टेक केयर करते हैं कि वो कुछ मांग नहीं रहा है तो उसको तो मैं ही ध्यान रखना है। ठीक है, प्यार तो सबको करते हैं, लेकिन फिर भी वो ज्यादा प्यारा होगा जो कुछ नहीं मांग रहा है, जो उन्हीं उनके लिए उनके पास आ रहा है बार बार। तो यही बात बोली जा रही है, जो किसी भी, एक तो देखो ऐसा बच्चा जो माता पिता के पास आ ही नहीं रहा है तो वो तो खराब ही हो गया। एक है माता पिता के पास आ रहा है, ठीक है, तो वो अच्छे हैं। और जो बिना किसी डिजायर के लिए आ रहा है, सिर्फ भगवान की इच्छा के लिए भगवान के पास आ रहा है, वो उनको अति प्रिय, सबसे ज्यादा प्रिय है। तो यहाँ पे जिस ज्ञानी की बात की जा रही है वो निराकार वाली बात नहीं की जा रही है, वो ज्ञानी भक्त की बात की जा रही है। वो भगवान को सबसे अधिक प्रिय है। क्योंकि, क्यों प्रिय है, उसको अब बताया जा रहा है क्यों प्रिय है। जब हम किसी डिजायर से भगवान के पास जाते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल हम दुखी हैं, हम बहुत दुखी हैं, अब हम दुख के कारण भगवान के पास आए कि भगवान हम बहुत दुखी हैं, हमारा ये दुख हटा दीजिए। अब क्या चांसेस है, जब हमारा दुख खत्म हो जाएगा तो हमारी पॉसिबिलिटी कि हम भगवान से फिर दोबारा विमुख हो जाएं, कि हमारी बात तो पूरी हो गई, उतना फिर दोबारा कनेक्टेड नहीं रहे, फिर दुख आएगा फिर दोबारा पहुंच जाए, वो बात अलग है। ऐसे ही किसी को कुछ चाहिए तो जैसे ही उसे मिल जाएगा, खत्म। ऐसी जो जिज्ञासु है उसको पता चल गया हाँ मैं आत्मा हूँ, ठीक है, बस खत्म। लेकिन जो ज्ञानी है वो तो भगवान को जानना चाहता है, भगवान कौन है। तो भगवान की जब वो गुण सुनता है, भगवान कितने भक्त वत्सल है, कैसे भक्त वत्सल है भगवान इतने भक्त वत्सल हैं कि अपने भक्तों की प्रतिज्ञा पूरी कराने के कारण वो अपने को खराब बनाना भी एक्सेप्ट कर लेते हैं। जैसे जो मैं एक लेक्चर आपको शेयर करूंगी, कल कल सुनिएगा उस लेक्चर को। कल क्लास में होगी तो कल मैं लेक्चर शेयर करूंगी, उसको सुनिएगा। उसमें उसी उसी से मैं आपको बता रही, कोट करके कि इसमें क्या बताया गया है कोई क्वेश्चन कर सकता है कि पांडवास भगवान के बहुत बड़े भक्त हैं, ठीक है, बहुत प्रिय भी है भगवान को। तो इतना दुख उनपे क्यों आया, भगवान ने उसी टाइम उनको क्यों नहीं मार दिया, उसी टाइम उनका वध क्यों नहीं कर दिया, ये क्वेश्चन है। तो जो ज्ञानी भक्त होता है वो जब भगवान के पास आता है तो बिना किसी इच्छा के लिए आता है, भगवान के पास आता है भगवान के लिए। तो इसलिए वो भगवान से वापस कभी नहीं जा पाता, वो भगवान के पास ही रहता है, भगवान के और एक स्टेप पास आता है, एक स्टेप नियर आता है और एक क्लोजर आता है। ठीक है, लेकिन जो बाकी तीन है उनकी जब डिजायर पूरी हो जाती है तो वो दूर हो जाते हैं। जनरली हम जगत में यही देखते हैं, बहुत बड़ी खुशी आ गई फिर भूल जाते हैं भगवान को, बहुत बड़ा दुख आ गया तो भूल जाते हैं भगवान को। लेकिन जो भक्त होते हैं वो नहीं विचलित होते। अब कैसे, वो हम आज समझेंगे क्यों विचलित नहीं होते, क्या एक सच्चे भक्त की स्थिति होती है कि कोई भी सिचुएशन आ जाए भाई उसे तो भक्ति ही करनी है, कोई भी सरकमस्टांसेस उसे चेंज नहीं कर सकते।
और कोई भी सरकमस्टांसेस अगर आपकी रियल डिजायर हो तो आप चेंज नहीं कर सकते हैं। चलिए अब हम देखते हैं भक्त की क्या मतलब है, क्यों भगवान को इतना प्रिय है। श्री कृष्ण कहते हैं वास्तव में ऐसा व्यक्ति उन्हें बहुत प्रिय है क्योंकि उसे ईश्वर को जानने के अतिरिक्त कोई और कार्य ही नहीं है। किसी को ईश्वर से कुछ मांगने के लिए प्रार्थना करनी पड़ती है, और जो और जो ऐसा करता है वह मूर्ख है, क्योंकि वह ये नहीं जानता कि सर्वज्ञ प्रभु उसके हृदय में स्थित है, और वे भली भांति जानते हैं कि उनका भक्त कब संकट में है, कब उसे धन की आवश्यकता है। तो यहाँ ये बात बोली जा रही है, वैसे तो किसी भी तरीके से अगर हम भगवान को अप्रोच करते हैं दैट इज गुड, दैट इज गुड नहीं, दैट इज वेरी गुड, बहुत अच्छा है। क्योंकि पुण्य आत्मा ही होता है वो ही भगवान के पास जाता है, नहीं तो कोई नहीं जाता भगवान के पास। इस जगत में भी हम देखते हैं, जैसे हमने पहले डिस्कशन किया था, बहुत से लोग हैं जो दुखी हैं, बहुत से लोग हैं जो दुखी हैं, लेकिन सारे दुखी लोग भगवान को अप्रोच नहीं करते हैं। आप देखते हो गलत गलत चीजों में चले जाएंगे, ड्रिंक करने बैठ जाएंगे, है ना, और पता नहीं क्या क्या करते रहते हैं, जो भी करते हैं हम उसका डिस्कशन नहीं करना चाहते, ना हमें करना है ना हमें सुनना है ये सब जो भी करते हैं। ठीक है, लेकिन जो भक्त है वो क्या करेंगे, जो भक्त में, भक्त इन द सेंस जो पुण्य आत्मा है, वो ही भगवान को अप्रोच करते हैं। तो वैसे तो ये चार जो लोग जो कैसे भी भगवान के पास आ रहे हैं वो भगवान को बहुत प्रिय है, लेकिन इन चारों में भी ये कहा जा रहा है कि जो स्टार्टिंग के तीन बताए गए हैं, आर्त, अर्थार्थी और जिज्ञासु, देखो भगवान हमारे अंदर सुपर सोल फॉर्म में प्रेजेंट है, तो ही नोज एवरीथिंग, उन्हें सब पता है आप इस टाइम क्या सोच रहे हैं, आप क्या चाह रहे हैं, क्या आपकी डिजायर्स है अभी जो पूरी नहीं हुई है। ठीक है क्यों आप भक्ति कर रहे हैं एक्चुअली, कब आपको धन की एक्चुअली आवश्यकता है। एक्चुअली मैंने वर्ड यूज किया है, डिजायर तो कभी पूरी नहीं होती ना, जितना चाह रहे हैं उतना आ जाए तो भी सेटिस्फाई नहीं होते हैं। जैसे एक डिवोटी है, उनकी फ्रेंड है, वो आई थिंक मंथली मंथली का 2.5 लाख का या 3 लाख का उनका है सैलरी बट टाइम नहीं है खर्च करने के लिए। और एक है, उनका भी ऐसी है कुछ 3 साढ़े 3 मंथली, बात कर ली मैं, बट फिर भी अपने बच्चों की फीस के लिए पैसे मांग रहे हैं, तो सेटिस्फेक्शन कहाँ है। ठीक है, तो सेटिस्फेक्शन नहीं आएगा भाई, जितना मिल जाए उतना कम लगेगा, भक्ति नहीं करोगे कभी भी सेटिस्फेक्शन आ ही नहीं सकता, जितना मिल जाएगा उतना कम लगेगा, पैसा हो, हेल्थ हो, सब कुछ हो, जितना मिल जाएगा सब भी आपको कम लगेगा अपनी बीवी होगी तब भी दूसरे वाले की ज्यादा अच्छी लगी, चाहे सब कुछ सर्व गुण संपन्न हो तब भी दूसरे वाले की ज्यादा अच्छी लगती है। ये ऐसा लोग कहते हैं, ठीक है, मुझे नहीं पता है, मैं बस बता रही हूँ, लोग कहते हैं ऐसा। ठीक है, तो यहाँ ये क्या बात की जा रही है कि भगवान हमारे हृदय में सुपर सोल फॉर्म में प्रेजेंट है, ही नोज एवरीथिंग, कि कब हमें एक्चुअली धन की आवश्यकता है, कब जो भी डिजायर है उस दुख को निवृत्ति की आवश्यकता है। तो अगर हम नहीं बोलेंगे उनसे तो भी उन्हें सब कुछ पता है, और तो भी वो पूरा करते हैं। और वो एक एंगल से अगर हम ये देखें, हम दुख में हैं तो हम किससे कहेंगे भाई, उनसे नहीं कहेंगे तो हम किसके पास जाएंगे, पड़ोसी के पास जाएंगे, तो भी उन्हें अच्छा नहीं लगेगा। तो उस एंगल से सही है कि भगवान के पास जाओ, लेकिन सिर्फ उसी के लिए भगवान के पास जा रहे हो, फिर कोई मतलब नहीं रख रहे हो, तो दैट इज रॉन्ग ना, दैट इज सेल्फिशनेस। तो वो चीज नहीं करनी, सुख हो दुख हो हर सिचुएशन में भगवान की ही शरण लेनी है। बुद्धिमान व्यक्ति इस बात की अनुभूति करता है और भौतिक दुखों से छुटकारा पाने के लिए प्रभु से प्रार्थना नहीं करता है। इसके विपरीत वह प्रभु की महिमा का गान करने के लिए प्रार्थना करता है और दूसरों को भी बताता है कि प्रभु कितने महान है। सी ये बात तो है, प्रभु बहुत महान है इस बात में तो कोई दो राय नहीं है कि प्रभु कितने महान है। अह, अभी तो नहीं, आप 2-3 साल बाद अपना जो प्रेजेंट स्टेटस होगा आपका और जो आज है उसको कंपेयर कीजिएगा, 2-3 साल बाद, इतना टाइम हो जाए भक्ति में, उसके बाद आप कंपेयर कीजिएगा, तब चीजें समझ में आएंगी कहाँ कहाँ कृपा हुई एक्चुअली।
मैं यहाँ शेयर नहीं करूंगी अपनी चीज, लेकिन बस इतना बोल दे रही हूँ, अगर मैं कंपेयर कर रही हूँ, आज ही मैंने एक्चुअली कंपेयर किया, तो इसलिए मैं बोल पा रही हूँ। आज जो है और आज से 4-5 साल पहले की अगर मैं बात करूं, उस टाइम तो जब जो चीज आई तो ऐसा लगा ये क्यों आ रही है भाई, ये क्यों आ रही है, वाई मी ठीक है। बट अगर मैं अब कंपैरिजन करती हूँ तो उसका मुझे आंसर मिलता है कि वाई मी ओनली। अगर वो चीजें नहीं आती तो शायद मैं अब ज्यादा प्रॉब्लम में होती। खुल के मैं नहीं बोल रही हूँ यहाँ पर, फिर कभी बात करेंगे कि मेरा सेशन उसी पे हो जाएगा। लेकिन अब इसलिए मैं आप लोगों से बोल रही हूँ, 3-4 साल निकलने दो, यू विल रियलाइज। इसलिए मैं तो बिल्कुल गारंटी के साथ बोल रही हूँ, आपको पता चल जाएगा प्रभु कितने महान है। बस भक्ति मत छोड़ो, सारे रियलाइजेशन आपको आ जाएंगे। नाम जाप करते रहिए, कथा श्रवण करते रहिए, दो ही चीज करनी हो। क्या है इसमें, क्या जा रहा है? बुरा लग रहा है नाम जाप करना, कथा श्रवण करना, तो डेली क्यों कर रहे हो? तो इन शॉर्ट अगर मैं बात करूं, महिमा जो भक्त होते हैं वो अपनी भक्ति को वेस्ट नहीं करते हैं कुछ भौतिक मांगने के लिए। तो इसलिए यहाँ पे ये बात करा जा रहा है कि जो बुद्धिमान होता है वो प्रभु से प्रार्थना नहीं करता, क्योंकि उसे पता है कि भगवान जो है वो सब देख रहे हैं, उन्हें पता है कब देना है कब नहीं देना है, क्या करना है क्या नहीं करना है। ठीक है। तो वो अपनी एक तरीके से बोला जाए भक्ति वेस्ट नहीं करता, खर्च नहीं करता कि क्या इस भौतिक चीज में वेस्ट कर दूं, बाई चांस खत्म हो गई मेरी भक्ति तो। ऑल दो भक्ति जो है वो अनलिमिटेड है, खर्च नहीं होती है। ठीक है। लेकिन फिर भी इसको हमें इससे अच्छा हम भगवान के पास पहुंचने के लिए इसको यूज करें, भगवान की प्रेमा भक्ति पाने के लिए इसको यूज करें, खर्च ना करें। लेकिन फिर भी अगर हम दुख में हैं तो हम डेफिनेटली भगवान को ही अप्रोच करेंगे, लेकिन ये नहीं होना चाहिए सिर्फ दुख में ही हम भगवान को अप्रोच कर रहे हैं, खुशी के टाइम भूल जा रहे हैं। और जनरली समाज में यही देखा जाता है। हम्म? वह अपने व्यक्तिगत स्वार्थ अर्थात रोटी कपड़ा और मकान के लिए प्रभु से प्रार्थना नहीं करता। सच्चा भक्त जब दुख में होता है तब वह कहता है, हे प्रभु, ये आपकी कृपा है, केवल आपने आपने केवल मुझे सुधारने के लिए ये दुख दिया है। वैसे तो मुझे इससे कहीं और अधिक दुख मिलना चाहिए था, किंतु आपने अपनी सहज कृपा से बहुत कम कर दिया है। सी, ये आर्टिफिशियली बोलने की बात नहीं है कि कोई दुख आ रहा है, अरे ये बताया था सेशन में, ये बोलो आपने मुझे सुधारने के लिए दुख दिया है, वैसे तो मुझे इससे कहीं और दुख मिलना चाहिए था, किंतु आपने अपनी सहज कृपा मुझे प्रदान की है। उसके बाद लेट गए, पता नहीं क्यों दुख आ रहा है हमारी जिंदगी में। ये नहीं बात बोली जा रही है भाई, जब भक्ति करते हो तो ये रियलाइजेशन खुद आने लगता है, आर्टिफिशियली की बात नहीं है यहाँ पर। जैसे यहाँ पे प्रहलाद महाराज की बात करें, सॉरी, तो प्रहलाद महाराज को उनके पिता ने ही, उनके खुद के पिता हिरण्यकश्यपु जी ने कितनी यातनाएं दी, मतलब क्या नहीं करा उनके साथ। आग में बैठा दिया, हाथी के नीचे दबा दिया, सांपों के नीचे भेज दिया, खाई से गिरा दिया, पता नहीं क्या क्या करा। लेकिन उन्हें ये नहीं, कभी भी ये आया ही नहीं कि मेरे पे दुख क्यों आ रहे हैं। और ना कभी उन्हें अपने पापा के लिए, पिताजी के लिए, हिरण्यकश्यपु जी के लिए ये हुआ कि ये ऐसे क्यों कर रहे हैं ना, वो भी नहीं आया, कुछ आया ही नहीं उन्हें। ये एक शुद्ध भक्त की स्थिति होती है। और हम लोग अभी इस पे इसके एक स्टेप पर भी नहीं है, हम लोग बिल्कुल भी नहीं है इस स्टेप पर। तो हम लोगों के लिए क्या है, दुख आ रहा है भगवान से मांगिए चलिए, लेकिन ऐसा नहीं कि फिर दुख आने पर इतना ज्यादा हो जाए कि भक्ति ही भूल जाओ, नाम जाप ही मत करो, इसका कोई फायदा नहीं है, हम नहीं कर रहे। तुम्हें पता है कितना फायदा है कितना नहीं फायदा है? आज हमारे ऊपर पहाड़ गिरने वाला था, उंगली कट गई। अब हमें तो नहीं दिख रहा कि पहाड़ गिरने वाला था, उंगली कटी है। अब उंगली कटी, भगवान ने तो क्या करा, पहाड़ की जगह पे उंगली काट दी एक। अब हम कह रहे भगवान कितने वैसे हैं, देखो मुझको यूं करते हैं, और भगवान को कैसे लगेगा, कहाँ तो उन्होंने पहाड़ को कम करके उंगली काटी है, और हम उनसे ये कह रहे कैसे हो आप, कैसा लगेगा उन्हें? तो भक्त की आदत ब्लेम ब्लेम करने की नहीं होती है, भगवान पे ब्लेम करने की, ऐसे करते हैं ऐसे करते हैं ऐसे करते हैं, ऐसा हो गया ऐसा हो गया। सी, जो प्रहलाद महाराज है ये तो शुद्ध भक्त है, ये मतलब दुख के बारे में सोचते ही नहीं थे। एक तो ये स्थिति होती है कि मेरे पे दुख नहीं, दुख आ रहा है कि चलो ठीक है ऐसा हो, लेकिन इनको तो फर्क ही नहीं पड़ता था, इतनी शुद्ध स्थिति थी।
हम इस स्टेट पर नहीं है, हम में से कोई भी, लेकिन इस स्टेट की डिजायर तो कर सकते हैं ना, कि काश हम भी भगवान ऐसे हो जाएं। जब तक सुनेंगे नहीं तब तक हमें पता चलेगा कि हमें ऐसा बनना भी है, और हम बन भी सकते हैं, ऐसी बात नहीं है। भक्ति करते रहिए, भक्ति से ही सारे गुण हमारे अंदर आते हैं। तो आज अब देखो, कुंती महारानी की बात करूं, तो जब महाभारत का युद्ध वगैरह सब कुछ हो गया, तो फिर भगवान वापस जाने लगे द्वारिका। तो वो बहुत रोकने का प्रयास किया, फिर भगवान थोड़े टाइम रुके, भीष्म पितामह के पास गए। उसके बाद भगवान फिर थोड़े टाइम हस्तिनापुर रुके, फिर जाने लगे वापस। तो कुंती महारानी कहती हैं भगवान से प्रार्थना करते हुए कि वो दुख मांगती हैं भगवान से, कि भगवान मेरे पास दुख आए, क्योंकि दुख, आप दुख में ही हमारे पास आते हो और सारे दुख को हटा के जाते हो। दुख नहीं आएंगे तो आप आओगे कैसे? अब ये एक तो एक शुद्ध भक्त की ही पहचान है ना। जब जब दुख आया भगवान पे, सॉरी भगवान पे नहीं, सॉरी सॉरी, जब जब दुख आया पांडवास पे, तब तक भगवान आए ना उन्हें बचाने के लिए। द्रौपदी जी ने एक बार छोटा सा अपने साड़ी का एक कपड़ा भगवान को दिया था। भगवान के कोई खून वून नहीं निकलता है, लीला है भगवान की दिखाने के लिए प्रेम। ठीक है। तो तो उन्होंने अपना कपड़ा, साड़ी का कपड़ा उनको बांध दिया। उसके बाद उसकी रक्षा, उनकी रक्षा द्रौपदी जी की भगवान ने कैसे की है, ये सभी जानते हैं। कोई भी प्रॉब्लम आई, दुर्वासा मुनि वाली जब प्रॉब्लम आई थी कि युधिष्ठिर महाराज को वो मिल गए थे दुर्वासा मुनि, उन्होंने उनको इनवाइट कर दिया कि आइए भोज पे आइए। और वो शिष्यों के साथ आए थे, अपने पता नहीं कितने हजार शिष्य थे। और उस वक्त ये लोग वनवास में रह रहे थे, जंगल में रह रहे थे। अब बताइए, जंगल में वो इतने सारे लोगों का खाना कैसे बनाएंगे? इतनी बड़ी विपदा थी। और दुर्वासा मुनि तो ऐसी हैं, जरा सा गुस्सा होंगे तो वो श्राप देते हैं सीधे। लेकिन द्रौपदी जी के पास पास एक अक्षय पात्र था। अक्षय पात्र था मतलब उसका क्या था कि उसमें खाना खत्म नहीं होता है, लेकिन जैसी द्रौपदी जी खा लेंगी लास्ट में, तो उसके बाद उस दिन का खाना खत्म हो जाएगा, अब नेक्स्ट डे मिलेगा, उस दिन नहीं मिलेगा। ये था अक्षय पात्र का। खूब आएगा, खाना खत्म नहीं होगा, लेकिन जैसे ही द्रौपदी जी खा लेंगी तो वो खाना खत्म हो जाएगा और नेक्स्ट डे नहीं मिलेगा। ठीक है। अब दुर्वासा मुनि को युधिष्ठिर महाराज ने इनवाइट किया, उन्होंने कहा ठीक है, मैं स्नान करके अपने इतने शिष्यों के साथ, हजारों में थे, 20,000 थे, 60,000 थे, कितने शिष्य थे, इतने शिष्यों के साथ आता हूँ। उन्होंने कहा ठीक है। अब वो घर आए और द्रौपदी जी को बताया कि इतने लोग आ रहे हैं ऐसे ऐसे। द्रौपदी जी ने कहा इतना मैं कहाँ से अरेंजमेंट करूंगी? तो उन्होंने कहा कि आप अक्षय पात्र ले आइए। उन्होंने कहा अक्षय पात्र में से मैं खा चुकी हूँ, मतलब कुछ भी नहीं है हमारे पास देने के लिए। और इतने लोग आ रहे हैं, इतने ब्राह्मण आ रहे हैं, उनको रुष्ट करना भी ठीक नहीं है। और उसमें भी दुर्वासा मुनि जो श्राप देंगे, तो कौन याद आएंगे? कौन याद आएंगे फिर? माधव। भगवान को पुकारा, भगवान आ गए। दुख में आ गए ना भगवान। अब वो सब कैसे करें? भगवान ने कहा कि आप बुलाओ, उन सबको लेने जाओ। जैसे ही भगवान आए, भगवान ने युधिष्ठिर महाराज से कहा कि आप उन सारे ब्राह्मणों को लेके आ जाओ। अब भक्त की पहचान देखिए, उन्होंने क्रॉस क्वेश्चनिंग नहीं की कि प्रभु कुछ इंतजाम तो हुआ नहीं है, कुछ प्रिपरेशन तो हुई नहीं है, हम कैसे बुला लाएं? हम बुला के लाएं और फिर कुछ भी ना मिले तो वो और गुस्सा हो जाएंगे। उन्होंने क्रॉस क्वेश्चनिंग नहीं की, इतना विश्वास था भगवान पे, ठीक है भगवान बुला रहे हैं तो ठीक ही होगा। और वो चले गए बुलाने। यहाँ भगवान ने द्रौपदी जी से कहा कि वो अक्षय पात्र लेके आओ, कुछ तो हल्की सब्जी कुछ तो होगा उसमें। और उसमें लास्ट की जैसे जिस बाउल वगैरह में भगोने जो भी सब होते हैं, उसमें हम सब्जी रखते हैं तो हल्की सी लगी रह जाती है। उसी को भगवान ने टेस्ट किया बस, खाया नहीं। वो जो लगी रह जाती है ना, थोड़ा सा पीस वगैरह कुछ लगा रह जाए, उसी को भगवान ने टेस्ट किया। और जैसे ही भगवान ने टेस्ट किया, वहां सारे ब्राह्मणों को डकार आ गई। और वो तो खुद भाग गए कि ये अगर युधिष्ठिर महाराज बुलाने आ गए, हम तो दोबारा खा ही नहीं सकते। तो दुख में भगवान ऐसे, इतने एग्जाम्पल है, मतलब कितने एग्जाम्पल की बात किया जाए, इतने एग्जाम्पल है। बट देखना देखना क्या होता है, भगवान क्या देख रहे हैं, एक तरीके से ये प्रेम कितना करते हैं, इनको मेरे पे कितना विश्वास है। और कितना विश्वास था युधिष्ठिर महाराज को, क्रॉस क्वेश्चनिंग नहीं करी। एक और एग्जाम्पल देती हूँ।
जब महाभारत का युद्ध होने वाला था, युद्ध की बात हो गई थी, तो भगवान उस वक्त अपने महल द्वारिका में थे और विश्राम कर रहे थे। तो उस टाइम अर्जुन आते हैं और अर्जुन उनके चरणों के पास बैठ जाते हैं। भगवान सो रहे थे तो वो उन्होंने डिस्टर्ब नहीं किया, बैठ जाते हैं। थोड़ी देर बाद दुर्योधन आते हैं। हम्म, और वो भगवान के जैसे भगवान लेटे हुए हैं तो इस साइड खड़े हो जाते हैं। अब भगवान की जब उठते हैं जब भगवान, तो भगवान की नजर अर्जुन पे पड़ती है और वो अर्जुन से कहते हैं, अर्जुन आप आए हैं? तो दुर्योधन कहते हैं, द्वारिकाधीश हम भी आए हैं। अच्छा आप भी आए, ठीक है। तो कैसे आना हुआ, ये सब बात हुई। उन्होंने बताया कि ऐसे ऐसे युद्ध होने वाला है, हमें आपकी हेल्प चाहिए। ठीक है। भगवान ने कहा कि देखो मेरी एक कंडीशन है, मैं किसी की तरफ से युद्ध नहीं लड़ूंगा और मैं शस्त्र नहीं उठाऊंगा। ये मेरी कंडीशन, मैं युद्ध नहीं लड़ूंगा और ना मैं शस्त्र उठाऊंगा। अब आपके पास दो चीज है, एक तरफ मेरी सारी सेनाएं, उसको ले सकते हो, और एक तरफ मैं हूं और मैं ऐसा हूं जो युद्ध नहीं करूंगा। अब आपके ऊपर है, आप जिसको चाहिए उसको ले लीजिए। अब दुर्योधन कहने लगा, भैया इस सेना ये अर्जुन नहीं मांग ले। अब भगवान ने कहा, अर्जुन पहले आप मांगिए। दुर्योधन ने कहा, मैं भी तो हूँ, अर्जुन क्यों पहले, इसने सेना मांग ली तो। तो भगवान ने कहा, मेरी नजर पहले अर्जुन पर पड़ी है और अर्जुन छोटे भी हैं तो अर्जुन से पहले पूछेंगे। अब दुर्योधन को धक 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 कि ये सेना नहीं मांग ले फिर क्या होगा। लेकिन अर्जुन ने कहा, भगवान जहां आप वहीं हम रहेंगे। भगवान ने कहा कि बट मैं युद्ध नहीं करूंगा। उन्होंने कहा नहीं, हमें आप ही चाहिए। और दुर्योधन ने कहा, ठीक है, अब यही दूसरा ऑप्शन बचा है तो यही दे दीजिए। अंदर ही अंदर तो वो यही चाह रहे थे सेना मिल जाए, और जान के क्या कहते हैं, ठीक है यही बचा है तो यही दे दीजिए। और वो खुश होकर चल दिए दुर्योधन। फिर भगवान ने अर्जुन से कहा, जब दुर्योधन चले गए, ये तुमने क्या करा? एक तरफ इतनी अक्षौणी हजारों में सेना है, तुमने उसको ना मांग के मुझे लिया, और मैं तो युद्ध भी नहीं करूंगा। तो अर्जुन ने कहा, जहां आप वहां हार हो सकती है प्रभु, जहां नारायण वहां श्री तो अपने आप ही चलेगी, जहां राम वहां हनुमान जी तो अपने आप ही चलेंगे, तो विजय तो आनी ही है। ये फेट है। यही भगवान को बस प्रेम चाहिए और कुछ चाहिए नहीं एक्चुअली। क्या दे सकते हैं भगवान को, दे भी क्या सकते हैं हम, अल्टीमेटली सब कुछ उनका है। लेकिन होता क्या है, जैसे गंगा जी हैं, गंगा जी को हम जैसे करते हैं ना, अर्पण करते हैं, जल अर्पण वगैरह करते हैं। तो गंगा जी का जल हम गंगा जी में डाल रहे हैं, गंगा जी को कुछ मिल रहा है? कुछ भी नहीं मिल रहा है। लेकिन फिर भी वो खुश होती है, क्यों? क्योंकि एटीट्यूड है कुछ देने का। तो ऐसे सब कुछ उनका है, हम दे भी क्या सकते हैं भगवान को? सिर्फ एक ही चीज दे सकते हैं और वो है आपकी इच्छा, आपका प्रेम, और कुछ नहीं चाहिए उन्हें। बस प्रेम चाहिए। अब वो डिपेंड करता है आप कितना प्रेम करते हो भगवान से। सी वो सब दिख जाता है एक्टिविटी से कि कितना प्रेम है एक्चुअली। ठीक है। तो भगवान को बस प्रेम चाहिए। और ये प्रेम आर्टिफिशियल प्रेम नहीं है, हमारे अंदर ऑलरेडी है प्रेम। हमें ऐसा नहीं अलग से भाई थोड़ा सा 1 किलो खा लो प्रेम, आधा किलो प्रेम खा लो तो प्रेम आता जाएगा, ना जी ना। प्रेम ऑलरेडी हमारे अंदर है। बस ड्यू टू कंटेमिनेशन, ड्यू टू इतना ज्यादा हमने सेंस ग्रेटिफिकेशन किया है, वासना है, इतने इंप्रेशन गलत गलत पड़े हैं, इतनी खराब चीजें देखी हैं, सुनी है, बोली है, टेस्ट की हैं, इतनी गलत असंगतियों में रहे हैं हम, कि हम कंटेमिनेट हो गए, अशुद्ध हो गए। बट उसको भी शुद्ध किया जा सकता है बाय द प्रोसेस ऑफ चैंटिंग, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा 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 हरे हरे। यही, ये एक नाम नहीं है, ये साक्षात कृष्ण है। और ये ही शुद्ध कर सकता है। और कर ही रहा है। कर नहीं रहा होता तो आप इस वक्त तो नहीं होते। मैं 8:45 पे रखती तो आप 8:45 पे आ जाते हो, 5:30 पे रखती तो 5:30 पे आ जाते हो, 12 पे रखती तो 12 पे आ जाते हो। छोड़ती ही नहीं हो कभी। तो प्रेम तो है भाई।
एक दिन सेशन ले। हाँ, कल तो ये और हुआ, सुबह मैंने सेशन लिया और शाम को मैसेज दिया मैम शाम का सेशन नहीं है। तो भाई शुद्ध तो हम हो रहे हैं, सी। ये जो नाम जाप है, ये भगवान का नाम है, ये प्रगति तो हमारी, प्रोग्रेस तो हमारी करा ही रहा है। तो जल्दी बस करते रहिए, इसको छोड़ना नहीं है, चाहे कोई भी दुख आ जाए, चाहे कोई भी सुख आ जाए। एक बात और, दुख सुख से याद आया, एक एग्जाम्पल पहले लेते हैं, फिर समझ जाओगे इस बात को। ट्रैफिक है, ट्रैफिक में फंस जाते हैं हम लोग, जा रहे हैं रास्ते में, ट्रैफिक में बहुत ज्यादा रश वगैरह है, ट्रैफिक में हम लोग फंस गए। अब दो लोग हैं, एक है, अरे मतलब थोड़ा अब्यूजिव लैंग्वेज में बोल रहा है, और कुछ भी, मतलब क्या लग जाता है, यहाँ की सड़कें ही बेकार है, यहाँ का मैनेजमेंट ही बेकार है, ये बेकार है, फलाना ढिमकाना। और वो हॉर्न को बजाया कंटिन्यूसली, पा 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 पा, तो वो बजाया जा रहा है। और एक दूसरी तरफ है, शांत बैठा हुआ है अपना भैया। देखो, कष्ट दोनों की भी लाइफ में, अगर मैं इसको ट्रैफिक को एक कष्ट से कंपैरिजन करूं, तो दुख दोनों, कष्ट दोनों की लाइफ में है, लेकिन दुखी होना या ना होना ये हमारे हाथ में होता है। कष्ट लाइफ में आएंगे, ये नहीं कहा जा रहा है, चाहे आप भक्ति करोगे तब भी कष्ट आएंगे, लेकिन दुखी होना नहीं होना, दुखी नहीं होना हमारे आ जाता है एक्चुअली। तो कष्ट तो लाइफ में आएंगे, लेकिन डील करना आ जाता है, कोई भी कितना भी दुख आ जाए। मैं तो वर्स्ट से वर्स्ट कंडीशन बोल रही हूँ, कोई घर में भी कोई शरीर छोड़ दे, तो भी उस दिन नाम जाप करना है। हमें तब तक नाम जाप करना है जब तक हम स्ट्रेचर पे नहीं पड़ जाए, तब कर ही नहीं पाएंगे ना। अगर तब भी कर सकते तो तब भी कर लिए। नाम जाप तो कभी नहीं छोड़ना है। मैं बस से बस सिचुएशन लेके चल रही हूँ, ना करे हमारे यार लाइफ में आए भगवान, लेकिन किसी को नहीं पता कब क्या हो जाए। तो कोई भी सिचुएशन आ जाए, नाम जाप तो छोड़ना ही नहीं है। जब रील दिखेगी ना, तो ये नाम ही दिखना चाहिए हमें, तभी तो स्मरण कर पाएंगे, नहीं तो क्या स्मरण कर पाएंगे? वो कचौड़ियां, वो ढोकला, वो मूवी, वो जॉब, उसने ये कह दिया, वो ड्रेस, एक्स वाई जेड, कुछ भी, मतलब जो भी हम करते हैं, कुछ भी चीजें। और नाम जाप करोगे तभी तो नाम याद आएगा, तभी तो नाम जिह्वा पे आ पाएगा। तभी तो भगवान के पास जा पाएंगे, जिसके लिए अल्टीमेट सब कुछ कर रहे हैं। पता नहीं होता, भूल जाते हैं हम नाम जाप एक्चुअली कर क्यों रहे हैं, हमें ये पता ही नहीं है इसका आंसर। जिस दिन ये पता चल जाएगा ना कि हम एक्चुअली नाम जाप कर क्यों रहे हैं, तब हमारे सीरियस नाम जाप होगा। अभी हमें कुछ नहीं पता है, बताया बस अच्छा लग रहा है, कर ले, छोड़ नहीं पा रहे हैं। अच्छा तो नहीं कह सकते, टेस्ट तो नहीं है, लेकिन छोड़ नहीं पा रहे हैं, बस ये है। छोड़ नहीं पाना इज ऑल्सो अ टेस्ट। यस और नो? अगर किसी चीज को छोड़ नहीं पा रहे तो उसका मतलब अटैचमेंट है उससे, तभी तो नहीं छोड़ पा रहे उससे। तो इसका मतलब नाम जब से भी अटैचमेंट हो गया है। तो प्रेम तो भाई डेवलप हो रहा है। हाँ जी। तो कष्ट आएंगे, लेकिन दुखी नहीं होना है। थोड़ा बहुत स्टार्टिंग में हो जाए, एक बार लगता है, लेकिन फिर संभालो अपने आप को। दुखी होना ना होना इज आवर हैंड। कष्ट जो है वो हमारी बॉडी पे आ रहे हैं, हम पे नहीं आ रहे हैं। हम उससे पहचान करने के कारण दुखी हो जाते हैं। और सी, ये भी बात बिल्कुल सत्य है, जितने टाइम का दुख लिखा हुआ है लाइफ में, वो आएगा ही आएगा। जितने टाइम का दुख लिखा हुआ है, और जिस दिन जाना होगा उस दिन एकदम से भी चला जाता है। जैसे मैं एग्जांपल दूं अपना, करीब थर्ड फोर्थ क्लास से लेकर, नहीं, 3 इयर्स ले, जब मैं 3 4 साल की थी, तब से लेकर 13 14 साल, मतलब अराउंड 10 इयर्स, एक डिजीज थी मुझे। इतना इतना ट्रीटमेंट भैया, दुनिया भर का ट्रीटमेंट कर दिया, कौन कौन से इंजेक्शन ठुकवा दिए मेरे, मुझे भी नहीं पता है। ठीक है, लेकिन कुछ फर्क नहीं पड़ा। उसके बाद पता नहीं किसी ने, एक डॉक्टर बताया इसको दिखाओ, दिखा दिया। 1 महीने में बीमारी ठीक पूरी। जो 10 साल में नहीं ठीक होनी थी, वो 1 महीने में ठीक। तो मेरे साथ तो भाई साहब बहुत सारे एक से एग्जाम्पल भरे पड़े हैं, जिससे मैं कहती हूँ हाँ ये तो मेरे साथ भी हुआ है, अच्छा ये तो मेरे साथ भी हुआ है, अरे वाह। कुछ ऐसे हैं जो नहीं बैठ पा रहे हैं अभी, बट कुछ कुछ में बिल्कुल फिट बैठ जा रहे हैं। तो वो 10 साल रहना था, मुझे प्रॉब्लम है तो मैं रही, उसके बाद ठीक होना था तो कोई रोक भी नहीं पाया।
पैर में दुनिया भर के इंजेक्शन लगवा दी, वो भी इतने भयानक भयानक। तो उससे कुछ नहीं फर्क पड़ा। और उसके बाद सिर्फ उन्होंने कुछ टैबलेट्स दी थी, कुछ कैप्सूल्स थे, उससे ठीक। और उसके बाद वो दोबारा हुई नहीं। अब बताइए। क्योंकि वो उतना दुख था तो वो आएगा ही। अब उसमें मैं दुखी रहती क्या, इतने छोटे में क्या दुखी रहूंगी। उसमें अगर मैं दुखी रहती, हाय मेरे साथ ऐसा क्यों हो गया, मैं वाई मी, तो फिर वाई मी, फिर कैसे होगा। मैं मेरे को नहीं पढ़ना, मेरे को नहीं खाना, मैं मेरे को नहीं करना। फिर तो इसलिए कष्ट आते हैं, प्रॉब्लम्स आती है, दुखी नहीं होना है। आप शेयर करो। हर एक को हम अपना हार्ट रिवील नहीं कर सकते। जिससे भी ठीक लगे उससे शेयर करो। और जो आपको अपनी बात शेयर कर रहा है, आप में भी इतना होना चाहिए कि उसको जजिंग क्वालिटी से नहीं, कभी किसी को जज नहीं करना चाहिए। होते कौन है हम जज करने वाले। कोई अगर अपना हार्ट रिवील कर रहा है उसको सुनो, अगर कुछ हेल्प कर सकते हो मेंटली, मेंटली हेल्प करना भी बहुत बड़ी बात है आज के टाइम पे। तो सुनने को तैयार नहीं है लोग, सुन लेंगे उसका तो और जगत में गा देंगे। देख तुझे को पता है, उस दिन ये हुआ, पता है तुझे, पता है तुझे। तो नहीं, ऐसे नहीं करना है। कोई अगर हार्ट रिवील कर रहा है, दैट मीन्स वो बहुत ही ज्यादा आपको अपना मान रहा है। तो आपको उसको स्पिरिचुअल वे में उसकी काउंसलिंग करनी है एक्चुअली। ठीक है जी। अब हम आगे बढ़ते हैं। ये एक सच्चे भक्त की दृष्टि है जो उद्विग्न नहीं होता। उद्विग्न मतलब बहुत परेशान, ये क्यों हो गया मेरे साथ, मेरे को नहीं मालूम, मैं क्या करूं, मेरे को समझ में नहीं आ रहा क्या करूं, मेरे को पता है। ऐसे उद्विग्न नहीं होता मैं, हाय क्या हो गया। भाई क्या हो गया, ऐसे नहीं करते। ठीक है। कुछ भी सिचुएशन आ जाए, कितना भी दुख आ जाए, देखो मुझे भी पता है जब दुख आता है, हम लोग अभी उस स्टेट पे नहीं है कि फर्क नहीं पड़े। मैं ये नहीं कह रही, मैं प्रैक्टिकल बात कर रही हूँ। बोल दिया जाए कि बिल्कुल ही परेशान नहीं होंगे, तो ऐसा लगा फालतू की बात कर रही है, खुद पे आएगा ना तब मालूम पड़ जाएगा, ऐसे कह रही है। मैं समझती हूँ, दुख आएगा एकदम, ये चीज नहीं हो सकती। बट एटलीस्ट यहाँ से स्टार्ट करिए कि अपना नाम जाप और कथा श्रवण ना छोड़ें। उसके बाद आप देखना 2-3 दिन में जो वो प्रॉब्लम है खुद ही चली जाएगी। किस किस चीजों, किन किन चीजों के लिए हम परेशान हुए, बचपन से सोचो एक बार, 2 मिनट का मेडिटेशन करते हैं कि किन किन चीजों के लिए हम बचपन से पढ़ाए परेशान हुए हैं। सोचो। रिजल्ट्स के लिए, वो कह उसको देख, देख उसको कहाँ तक पहुंच गया है, वो कहाँ तक, भैया हाइट तो यहीं तक है, कहाँ तक पहुंच गया है। देख उसको कहाँ तक। वेट, जब तक आप लोग देखो। हाँ तो देख उसको कहाँ तक पहुंच गया है और तू कहाँ पे है। तो ऐसे बहुत चीजों से परेशान किया गया है ना मैं। उसके बच्चे ये देख, हमारे हमको देखो। बहुत सारी चीजों में, वो सबके घर की होती है, एक के घर की नहीं है। और कभी कभी हम खुद ही हो जाते हैं, खुद ही ऐसी प्रॉब्लम हम खुद ही अपनी लाइफ में ले आते हैं। तो बहुत सारी चीजों से पढ़ाई, पढ़ाई से रिलेटेड, बीमारियों से रिलेटेड, शरीर तो इतना कष्ट परेशान कर ही रहा है। वो उसने मुझसे ये कह दिया, उसने कह दिया पागल है तू। हाँ, उसकी इतनी हिम्मत, उसने मुझसे कहा पागल है तू। उसको पता नहीं मैं कौन हूँ। यो यो करवा दूंगी मैं यहाँ। हाँ, वो तो मैं शांत हूँ। हर कोई ये कहता है वो तो मैं शांत हूँ, नहीं तो बता देती मैं। क्या आप पागल है। अगर पागल है तो आपको फर्क क्यों पड़ रहा है, वो सच बोल रहा है। और अगर नहीं है तो क्यों फर्क पड़ा, क्योंकि आप तो है ही नहीं। जैसे एक बार महात्मा बुद्ध, हाँ बुद्धा जी कहीं जा रहे थे अपने शिष्य के साथ, तो किसी ने उन्हें गाली दी। तो शिष्य ने, और वो महात्मा बुद्ध जी फिर भी हंसते हुए जा रहे हैं, उन्हें मतलब कुछ फर्क नहीं पड़ा। तो शिष्य ने पूछा आपको फर्क नहीं पड़ा, वो आपको गाली दे रहा है। महात्मा बुद्ध ने कहा हाँ वो दे रहा है, मैं ले नहीं रहा। कितना सिंपली तक है ना।
जैसे मैं सपोज मेरे पास इस वक्त कुछ आप लोगों को देने के लिए नहीं है, सिर्फ एक ही चीज है, वो मैं आपको दे देती हूँ। ये है बीट बैग। तो मैं आपको ये दे रही हूँ फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। अब आप ले ही नहीं, तो फिर मेरे पास ही तो रहेगा। ऐसे अगर कोई आपको गाली दे रहा है, वैसे तो नहीं देगा कोई, लेकिन फिर भी कोई कुछ कह रहा है, कुछ भी खराब वर्ड कह रहा है आपको, दिल चुबाने वाला, दिल को चुबाने वाला कुछ कह रहा है, ठीक है, तो लो ही मत, हटाओ, हमें नहीं चाहिए। क्यों फर्क पड़ रहा है? और कहीं पर भी जाओगे आप, चाहे आप दिल्ली चले जाओ, चाहे आप नोएडा चले जाओ, चाहे आप कहीं भी चले जाओ, ठीक है, आपको एक तो ऐसे लोग मिलेंगे जो आपके दोस्त बन जाएंगे वहां, एक ऐसे लोग मिलेंगे जो आपको पसंद नहीं करेंगे वहां, और एक ऐसे लोग मिलेंगे जो न्यूट्रल होंगे, जिनको मतलब नहीं होगा आपसे। एक ऐसे लोग मिलेंगे जिनकी आप हेल्प करोगे, एक ऐसे लोग मिलेंगे जिनसे आप हेल्प लोगे। ये 5 टाइप के लोग शास्त्र के अकॉर्डिंग हमें मिलेंगे ही मिलेंगे, कहीं भी चले जाइए आप, ठीक है। हमें ऐसे भी लोग मिलेंगे जो हमसे खुश रहेंगे, हमें ऐसे भी लोग मिलेंगे जो हमसे खुश नहीं रहेंगे। सबको खुश हम नहीं कर सकते। भगवान को खुश करने का प्रयास कीजिए और भक्तों को प्रसन्न कीजिए। भगवान खुद ही प्रसन्न हो जाते हैं, बस भक्तों को प्रसन्न करना है। और भक्तों का प्रसन्न का मतलब क्या होता है? लो लो खाना लो ना, भोजन लो, प्रसाद लो ना। उसको तो देख लो, उसको चाहिए नहीं चाहिए, उन्हें चाहिए पानी। कॉफी नहीं, कॉफी तो सॉरी, जूस लो जूस लो जूस लो, भाई चाहिए ही नहीं तो पानी चाहिए, तो पानी की प्यास है तो पानी से ही बुझेगी। जैसी उन्हें चाहिए, उसको उनको जरूरत है, जिनकी आप सेवा कर रहे हैं वैसी ही सेवा करनी चाहिए। अब जैसे एक एग्जाम्पल आता है, एक बार महाराज जी, कौन से महाराज जी थे मुझे याद नहीं, क्लास ले रहे थे, ठीक है, भगवान की कथा सुना रहे थे। अब उनका शिष्य जो थे, कोई भक्त, वो उनके लिए माला, प्रसादी माला लेने चले गए कि महाराज जी को पहनानी होगी। अब 60 मिनट का सेशन था, 50 मिनट्स के बाद आए और माला को इतनी मोटी अजगर जैसी माला पहना दी। महाराज जी ने कही कहाँ थे आप? उन्होंने कहा मैं माला लेने गया था आपके लिए। उन्होंने कहा आपको पता है मैं किससे ज्यादा प्रसन्न होता अगर आप बैठ के कथा सुनते। ठीक है, तो ये भी देखना चाहिए कि जिनकी हम सेवा कर रहे हैं वो एक्चुअली प्रसन्न किससे होंगे, राइट। हमारे अकॉर्डिंग नहीं होता कि हम तो बहुत बढ़िया चाह रहे, तो ना देखो ये तो देखो ना जरूरत किस चीज की है, ठीक है। तो वो उद्विग्न नहीं होता। जो व्यक्ति कृष्ण भावना भावित होता है वह भौतिक कष्टों, अपमान व सम्मान की चिंता नहीं करता, क्योंकि वह इन सब से परे होता है। ठीक है, उसको क्योंकि उनको बस भगवान की सेवा करनी है, भक्तों की सेवा करनी है। ये चीजें आप कोई नहीं कह सकता, मैंने अभी बोल दी ना, 5 टाइप के लोग हमें हमेशा ही मिलेंगे। कुछ लोग आपको पसंद करेंगे, बहुत अच्छे हैं आप कहेंगे आपसे, कुछ लोग कहेंगे बहुत बुरे हैं आप, कुछ लोग कहेंगे हमें कोई नहीं पता होगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा जिनको आपसे। कुछ लोग ऐसे होंगे जो आपकी हेल्प लेंगे, और कुछ लोग ऐसे होंगे जिनसे आप हेल्प लेंगे। तो ये 5 टाइप के लोग आपको हर जगह मिलेंगे। तो अगर कोई बहुत सम्मान कर रहा है तो भी खुश नहीं होना चाहिए, जल्दी कोई अपमान भी करेगा। कोई बहुत अपमान करेगा तो भी दुखी नहीं होना चाहिए। मिलेंगे ये ऐसे टाइप के लोग। वह भली बात ही जानता है कि दुख और मान अपमान का संबंध केवल शरीर से है और वह शरीर नहीं है। उदाहरण के लिए सुकरात यानी कि सोक्रेटिस, जो आत्मा की अमरता में विश्वास रखता था, जब उसे मृत्यु दंड की सजा घोषित हुई और ये पूछा गया कि उसे कैसे दफनाया जाए, तो उसने उत्तर दिया, सबसे पहले तो मैं मुझे पकड़ना होगा। अतः जो व्यक्ति ये जानता है कि वह शरीर नहीं है, वह उद्विग्न नहीं होता, क्योंकि वह जानता है कि आत्मा को पकड़ा नहीं जा सकता, ना उसे कष्ट दिया जा सकता है, ना मारा जा सकता है, ना दफनाया जा सकता है। तो यहाँ पे एग्जाम्पल सोक्रेटस का दिया जा रहा है। हुआ क्या था कि राजा को वो कुछ फिलॉसफी बता रहे थे, कुछ सिद्धांत बता रहे थे, और राजा का जो ओपिनियन था वो उनसे अलग था, उस परसेप्शन जो था वो उस पॉइंट पे अलग था। तो उन्होंने उनको सजा दे दी कि इनको दफना दो, ठीक है। तो राजा के सैनिक उनको मारने के लिए आए। तो यहाँ पे क्या बताया जा रहा है कि वो इतना जान भक्त नहीं थे, लेकिन इतना समझते थे कि मैं शरीर नहीं हूँ, आत्मा हूँ, सोल हूँ। तो जैसे यहाँ पे लिखा है, उनसे पूछा गया कि आपको कैसे दफनाया जाए, तो उन्होंने कहा मुझे पकड़ के दिखाओ, क्योंकि आत्मा को तो ना पकड़ा जा सकता है ना जलाया जा सकता है, तो तुम किसको जलाओगे? शरीर को जला दोगे ना।
जो मैं एक्चुअली हूँ उसको तो तुमने देखा ही नहीं है कभी। नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावका ना चैनम क्लेदन्त्यापो ना तोषयति मारुता। तो ना आत्मा को जलाया जा सकता है, ना काटा जा सकता है, ना सुखाया जा सकता है, ना गीला किया जा सकता है। तो तुम किसको दफनाओगे, किसको पकड़ोगे? तो इसलिए वो डरे ही नहीं। जब वो मार रहे हैं उन्हें तो वो डरे ही नहीं। जो अपने आप को समझ पाएगा, थ्योरिटिकली नहीं, एक्सपीरियंस कर पाएगा, रियलाइज कर पाएगा कि वो शरीर नहीं है, वो सोल है। इस शरीर को अलग समझेगा कि हाँ ये शरीर मुझे दिया गया है एज अ रेंट पे, मुझे ये लैंड मिली है जिसमें मैं रह रहा हूँ, तो इसको मुझे यूज करना है भक्ति करने के लिए। और इसके लैंडलॉर्ड कृष्णा है। हम इसको खत्म भी नहीं कर सकते, क्योंकि हमें किसी और की चीज दी हुई है। आपके ऊपर राइट नहीं है कि आप इसको खत्म कर दो सुसाइड करके। मेरा मन कर रहा है मैं यहाँ से चला जाऊं, मैं चली जाऊं, तो दैट इज ऑल्सो रॉन्ग। राइट? ये भगवान की प्रॉपर्टी है, उसको आप किसी किसी की प्रॉपर्टी को आप कैसे कर सकते हो? जैसे सनातन गोस्वामी शुद्ध भक्त हैं, छठ गोस्वामियों में से एक है। तो उनके बॉडी में कुछ फोड़े से हो गए थे, कि वो शुद्ध भक्त हैं, हम नहीं उनको जज कर सकते कि शुद्ध भक्त के फोड़े क्यों। ये एक एक्सटर्नली लीला के लिए होता है। उनको उनको हम जज नहीं कर सकते। फिजिकल अपीयरेंस से कभी भी गुरु को, वैष्णवों को जज नहीं करना चाहिए कभी भी। उनके इंस्ट्रक्शन से, उनके प्रवचन से हमें इंस्पायर होना चाहिए। तो जब महाप्रभु उनके गले लगते थे, तो वो जो फोड़े का कुछ भी जो होता है वो उनके लग जाता था बॉडी पे, महाप्रभु के। तो उन्हें दुख होता था भगवान के लग जा रहा है, भगवान के लग जा रहा है। तो उन्होंने कहा कि मैं ये शरीर छोड़ देता हूँ, खत्म कर देता हूँ। महाप्रभु ने कहा ये आप क्या कर रहे हैं? इस शरीर से मुझे आपके थ्रू इतने काम करवाने, इतने शास्त्र लिखवाने, और आप इसे खत्म करने की सोच रहे हैं। तो ये हमारी प्रॉपर्टी नहीं है, ये हमें दी गई है, इसका यूज करो। कष्ट आएंगे, पर दुख होना, दुखी होना ना होना इज इन आवर हैंड। दुखी नहीं होना है। क्या होगा दुखी होके? होगा क्या? एक और दिन वेस्ट, नथिंग एल्स। जो व्यक्ति श्री कृष्ण के विज्ञान से परिचित है वह पूर्णतया जानता है कि वह शरीर नहीं है, वह श्री कृष्ण का अंश है, और उसका वास्तविक संबंध कृष्ण के साथ है। यद्यपि किसी कारणवश उसे ये भौतिक शरीर मिल गया है, कारणवश नहीं मिला है, हमारी वासनाएं थी, हमारी इच्छाएं थी इसलिए मिला है, तथापि उसे भौतिक प्रकृति के तीन गुणों से दूर रहना है। उसका संबंध सत्व, रज और तमोगुण से नहीं बल्कि श्री कृष्ण से है। मतलब जो सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण, ये जो तीन गुण है, ये किस चीज के हैं? मटेरियल वर्ल्ड के। और मटेरियल वर्ल्ड का क्या है? ये जो बॉडी शरीर दिख रहा है ये है, हम नहीं है। हम तो स्पिरिचुअल वर्ल्ड के हैं, भगवान के अंश हैं हम, भगवान के नित्य दास हैं। तो हमें ये समझना चाहिए कि जो दुख आ रहा है वो उस बॉडी, कोई अगर आपका अपमान कर रहा है तो आपको क्या कह रहा है? तुम्हारे में बुद्धि नहीं है, तुम ऐसे दिखते हो, यही तो कह रहा है। तो शरीर की अगर कुछ अपमान कर रहा है तो शरीर का कर रहा है, हम तो है ही नहीं। बुद्धि तो उसने देखी नहीं है। तुम बिल्कुल बेकार हो, बिल्कुल बेकार हो। कोई कुछ भी कह रहा है, किसी काम के नहीं हो तुम। हाँ, हम भगवान के काम के हैं। आपको पता है, जैसे कुछ को तो पता है, जो बच्चे नहीं है उनको नहीं पता नहीं है। जैसे कई बार हमारे पास आता है रिस्पॉन्स घर से या कहीं से भी, तुम हमारे लिए कर क्या रहे हो? क्या हुआ ये भक्ति करके? कर क्या रहे हो? जैसे हम कर तो कुछ नहीं रहे हैं, कर क्या रहे हो? तो शास्त्र के अकॉर्डिंग जो भगवान की भक्ति करता है उसकी 21 पीढ़ियां तर जाती हैं। 21। तो हम आपके लिए नहीं कर रहे हैं, हम आपके 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 21 21 तक कर लो, इतने तक उनके लिए कर रहे हैं। और लड़कियों के लिए तो डबल बेनिफिट्स है, ये घर भी और जो दूसरा वाला होने वाला घर है उसके लिए भी। 21 पीढ़ियां, 21 और 21 पीढ़ियां उधर की, तो 42 पीढ़ियों का हम उद्धार कर रहे हैं। और क्या करेंगे? तुम कर ले 42 पीढ़ियों का उद्धार। तो जो असली में ये समझ पाता है कि वो भगवान का अंश है, भगवान का नित्य दास है, वो ही असली ज्ञानी है। तो ये जो चारों में जो चार बताए गए थे, आरती, जिज्ञासु, अर्थार्थी, ज्ञानी,
तो ज्ञानी क्यों है? वो ज्ञानी जो निराकारवादी, उसको ज्ञानी नहीं कहा जा रहा है, निर्विशेषवादी को। ज्ञानी, असली ज्ञानी वो है जो ये समझ पा रहा है वो भगवान का अंश है, वो भगवान का नित्य दास है, उसे भक्त ही है वो बनना है। वो ही असली ज्ञानी एक्चुअली। ठीक है जी। आगे भगवान क्या कह रहे हैं, वो भगवान ने चाहा तो हम डे आफ्टर टुमारो करेंगे, कल क्लास नहीं होगी। कल के लिए आई विल फॉरवर्ड यू अ सेशन, एक लेक्चर में भेजूंगी, उसको सुनना है। उसमें आपको इसका आंसर मिलेगा कि भगवान ने कौरवों को उसी टाइम क्यों नहीं मारा जब वो पांडवास को बचपन से ही दुख दे रहे थे। कभी भीम को जहर दे दिया, बहुत सारे कष्ट फेस करे उन्होंने। कुंती महारानी ने भी बहुत सारे कष्ट फेस किए हैं। जब पांडु महाराज मर गए तो मतलब शरीर छोड़ दिया तो उनके ऊपर कि ये बच्चे कहाँ से आ गए, ऐसे करके बहुत सारे दुख मिले, हम वर्णन भी नहीं कर सकते। फिर उनको भेज दिया गया छल से, तो उनको हरा दिया गया, फिर उनको भेज दिया गया, उस कुटिया में आग लगा दी गई, आग का घर बनाया था वो। बहुत कष्ट आए, तो भगवान क्यों ये सब फेस करते रहे? फेस नहीं कर रहे हैं भगवान, तो एक सेकंड में मार सकते थे। जब कंस को मार दिया तो उसको नहीं मार सकते थे, तो वो क्यों नहीं करा, उसका आंसर आपको उस लेक्चर से मिलेगा, वेरी इंस्पायरिंग। तो आई विल फॉरवर्ड यू टुमारो, उसको सुनेगा। तो भगवान ने चाहा तो डे आफ्टर टुमारो हम ये क्लास आगे कंटिन्यू करेंगे। जगत गुरु श्रीला प्रभुपाद की जय। ऑन द वे टू कृष्णा बुक की जय। श्री श्री गौर निताई की जय। श्री श्री कृष्ण बलराम की जय। श्री श्री ललिता विशाखा राधे श्याम की जय। हरे कृष्ण महामंत्र की जय। श्री वृंदावन धाम की जय। निताई गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधु भय एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्णा। थैंक्स फॉर कमिंग।